हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्कुटल लॉ या एम्पियर का परिपथीय नियम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एम्पियर का परिपथीय नियम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इट स्टेट्स दैट, हेडिंग क्या है? एम्पियर सर्कुटल लॉ। इट स्टेट्स दैट द लाइन integral it states that the line integral of magnetic field around any closed circuit is equal to the mu naught times the total current passing through it। ठीक है, ये इसकी क्या है? डेफिनेशन। और होता क्या है, जैसे कहा है इसमें, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू दी म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट पासिंग थ्रू इट। ठीक है, फिगर से समझते हैं। जैसे कह रहे हैं कि एनी क्लोज्ड बॉडी, एनी क्लोज सर्किट। मान लिया कि ये कोई क्या है, एक हमने क्लोज सर्किट ले लिया। ठीक है, ये क्या है? एक क्लोज सर्किट ले लिया और यहाँ से क्या हो रहा है? करंट पास हो रही है। ठीक है, ये मान लिया मैंने करंट की डायरेक्शन है। ये क्या हो रहा है? करंट पास हो रही है। ये कोई क्लोज सर्किट है जिससे ये क्या है? करंट पास हो रही है। और वो करंट मैंने मान ली, टोटल करंट कितनी है? आई। ठीक है, तो इस नियम में ये समझाया गया है। इस नियम में किसी बंद लूप से, बंद लूप मतलब क्लोज सर्किट पर समाकलित, ये जो है करंट, समाकलित चुंबकीय क्षेत्र एवं उस लूप से होकर गुजरने वाली करंट, कुल धारा के बीच या करंट के बीच गणितीय संबंध स्थापित किया गया है। ठीक है, क्या कहते हैं? इस नियम में किसी बंद लूप पर समाकलित चुंबकीय क्षेत्र एवं उस लूप से होकर प्रवाहित हो रही कुल धारा के बीच गणितीय संबंध को स्थापित किया गया है। ठीक है, वो गणितीय संबंध क्या है? क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल। क्लोज इंटीग्रल इसलिए लिया है क्योंकि ये लूप कैसा है? हमारे पास जो लूप है हमारा, वो कैसा लूप है? क्लोज्ड लूप है। ठीक है, तो क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। बी वेक्टर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। और डी एल क्या है? लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। म्यू नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, आई क्या है? इस क्लोज सरफेस से होकर जाने वाली करंट। ठीक है, और यही इसमें भी लिखा गया है। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सर्किट। ठीक है, इस क्लोज सर्किट के चारों ओर से इज इक्वल टू दी म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू इट। इस क्लोज सरफेस से गुजरने वाली, होकर जाने वाली करंट जो है वो कितनी होती है? म्यू नॉट गुना होती है। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, अगर इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में हम लोग इसकी बात करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर। क्लियर?
कोई स्टेट कंडक्टर के कारण बनने वाला वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो मान लिया मैंने कि ये कोई क्लोज लूप है। ठीक है, ये इस रेक्टेंगल के अंदर क्या है, क्लोज सर्किट है, और ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं। ये स्ट्रेट लाइन क्या है, एक कंडक्टर है जहाँ से क्या हो रही है, करंट पास हो रही है। ठीक है, यहाँ से क्या हो रही है, करंट पास हो रही है। ये वाली जो लाइन है, ये कंडक्टर जो है, ठीक है, कंडक्टर ये कहाँ बनाना है, मिड पॉइंट पर। ठीक है, कहाँ बनाना है, मिड पॉइंट पर। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसकी रेडियस जो है वो रेडियस कितनी है, आर। ठीक है, तो इस पॉइंट पर इस स्मॉल एलिमेंट डीएल पर बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा। ठीक है, इस स्ट्रेट कंडक्टर के कारण। देखते हैं, माना लेट अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैराइंग करंट। ठीक है, एक स्ट्रेट कंडक्टर माना है जो कि क्या कर रहा है, करंट को ले जा रहा है, और वो करंट कितनी है, आई। ठीक है, इज मेड ऑफ मैनी स्मॉल एलिमेंट डीएल। ठीक है, जो कि स्ट्रेट कंडक्टर है, जो कि क्या कर रहा है, करंट को क्या कर रहा है, ले जा रहा है, और मेड ऑफ मैनी स्मॉल एलिमेंट, छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर क्या है, बना है। जैसे कि ये इतना स्मॉल एलिमेंट कितना है, डीएल, और इसी तरह से बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट से ये क्या हुआ है, मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है, इस सर्कुलर लूप के प्रत्येक बिंदु पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं, सर्कुलर लूप इस कितना होता है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल डॉट प्रोडक्ट है बी डी एल कॉस थीटा, ये निकल के आ जाएगा। अब बट थीटा इज इक्वल टू 0, डी एल और मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, बनने वाला दोनों के बीच जो एंगल है, ठीक है, वो एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ से क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, और कॉस 0 कितना होता है, 1। तो यहाँ से हमारे पास जो निकल के आएगा वो क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इंटू 1। ठीक है, बी कैसी है, कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड, इसको बाहर ले लिया, क्लोज इंटीग्रल कितना बचेगा, डी एल, और डी एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा बी इंटू एल, या हम सीधे सीधे इसकी बात करें तो क्लोज इंटीग्रल डी एल है, और क्लोज इंटीग्रल किस लिए है, ये डी एल एलिमेंट क्या है, ये स्मॉल एलिमेंट है। ठीक है, और होल लूप की अगर बात करें तो होल लूप के लिए जो वैल्यू हो जाएगी क्लोज इंटीग्रल डी एल की, वो कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। ठीक है, इसकी सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, और इसको इक्वेशन नंबर दे दिया हमने 1। तो क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू बी डॉट 2 पाई आर। ठीक है, बट बाई एम्पियर्स ला, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है क्या है, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या है, बी इंटू 2 पाई आर, बी इंटू
टू पाई आर इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, दोनों की इक्वल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि क्या निकल के आएगा। यहाँ से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। ये निकल के आएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर के कारण बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। क्लियर।